अब आपको ये बताते हैं कि बहुत सारे लोगों ने ये कहा, आपने भी देखा होगा, कि हम भारत को नेपाल बना देंगे, जेन ज़ी का आंदोलन होगा, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे आंदोलन अब भारत में भी हो जाएंगे, क्योंकि ये भी सोशल मीडिया से ही निकल कर आ रहा है। लेकिन भारत का ये आंदोलन दूसरे देशों के आंदोलन से कैसे अलग था, आज ये समझिए। पिछले कुछ वर्षों में नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देशों में जेन ज़ी का जो आंदोलन था, ये सत्ता को बदलने के लिए हुआ था। वहाँ पर उनकी एक ही मांग थी कि वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, वो वहाँ से जाए और सत्ता में परिवर्तन हो। लेकिन हमारे देश में ये जो आंदोलन हुआ, ये सत्ता को बदलने के लिए नहीं था, ये व्यवस्था को बदलने के लिए था। इसलिए आप इतना तो कह सकते हैं कि हमारा जो जेन ज़ी है वो इन देशों के जेन ज़ी से थोड़ा सा बेहतर है। जेन ज़ी आंदोलन के बाद दुनिया के कई देशों में सरकारें बदल गई, आपने भी देखा होगा। नेपाल में बदल गई, बांग्लादेश में बदल गई, श्रीलंका में बदल गई, और भी बहुत सारे देश हैं जहां बदल गई। लेकिन आज भी उन ज्यादातर देशों में समस्याएं पहले की तरह ही हैं, जस की तस हैं। व्यवस्था पहले के जैसी ही है, कुछ नहीं बदला, सिर्फ चेहरा बदल गया। सत्ता में बैठने वाला व्यक्ति जो कुर्सी पर बैठा है, सिंहासन पर, वो बदला है, बाकी सब वैसा ही है। इन देशों में अब युवा फिर से नाराज हैं, और इसका सबसे नया उदाहरण है नेपाल। पिछले साल जेन ज़ी आंदोलन के बाद इस वर्ष मार्च में बालेंद्र शाह नेपाल के प्रधानमंत्री बने, लेकिन सिर्फ 3 महीने में ही वहां युवा उनके खिलाफ भी अब प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी अब उन्हें अपना ये नया प्रधानमंत्री भी ठीक नहीं लग रहा। यानी सत्ता तो बदल गई, लेकिन व्यवस्था नहीं बदली। इसलिए हमारे यहाँ जो बड़ा अंतर है वो है कि हमारे यहाँ सत्ता की बात नहीं थी, व्यवस्था को बदलने पर बात चल रही है। तो हमारे पड़ोसी देशों में कैसे ये प्रदर्शन हुए, उनकी थोड़ी सी तस्वीर अभी मैंने आपको दिखाई है। सत्ता बदलने से कुर्सी पर बैठे लोग तो बदल जाते हैं, लेकिन वही पुरानी व्यवस्था चलती रहती है, जिसमें भ्रष्टाचार और घोटाला होता रहता है, और आम लोगों की परेशानियां कभी खत्म नहीं होती। लेकिन व्यवस्था बदलने का मतलब है नियमों को बेहतर करना, संस्थाओं को मजबूत बनाना, और ऐसी व्यवस्था तैयार करना जिसमें गलत काम करना मुश्किल हो जाए और लोगों को उससे रिलीफ मिले। व्यवस्था बदलने से जवाबदेही तय होती है, पारदर्शिता आती है, और किसी भी गलती पर तुरंत कार्रवाई होती है। इसलिए सत्ता बदलने से लोगों के जीवन में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आता, लेकिन व्यवस्था बदलने का असर लंबे समय तक रहता है। कॉकरोच आंदोलन ने यह संदेश दिया कि भारत के युवा सत्ता नहीं बदलना चाहते, लेकिन वो व्यवस्था जरूर बदलना चाहते हैं। वो चाहते हैं शिक्षा व्यवस्था ठीक हो, परीक्षाएं निष्पक्ष हों, पेपर लीक पूरी तरह से रुक जाए, और हर छात्र को अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़ने का मौका मिले। और ये पॉइंट उन्होंने पूरे देश के सामने रखा। जैसा कि हमने आपको बताया कि कॉकरोच आंदोलन का मकसद भारत की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव लाना था। वो भारत की सत्ता नहीं बदलना चाहते थे, और इसका सबसे बड़ा सबूत है कि इस आंदोलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के इंस्टाग्राम पर लगभग 40 लाख नए फॉलोअर्स जुड़ गए। अब प्रधानमंत्री मोदी के इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स की संख्या 10 करोड़ 50 लाख से ज्यादा हो गई है। 40 लाख नए फॉलोअर्स तब जुड़े जब जंतर मंतर पर आंदोलन चल रहा था और प्रधानमंत्री मोदी जेन ज़ी स्टाइल में छात्रों से संवाद कर रहे थे। 23 जुलाई के बीच प्रधानमंत्री ने इंस्टाग्राम पर 3 वीडियो शेयर किए। पहले वीडियो को 39 करोड़ 80 लाख व्यूज मिले, दूसरे वीडियो को 27.5 करोड़ व्यूज, और तीसरे को 17 करोड़ व्यूज मिले। यानी सिर्फ 3 वीडियोस को ही मिलाकर लगभग 84 करोड़ व्यूज मिले हैं, और ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और जैसा मैं शुरू से आपको ये बात बता रहा हूं कि उस दौरान बहुत सारे लोगों को लगा सोशल मीडिया देखकर कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता गिर रही है। कुछ लोगों ने यह भी अफवाह चलाई कि अब लोग उन्हें अनफॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये आंकड़े कुछ और कहते हैं। इसका मतलब यह है कि यह भी हो सकता है कि इस दौरान सोशल मीडिया का जो एल्गोरिदम था वो ऐसा सेट कर दिया गया हो कि खास तरह की विचारधारा ही आप तक पहुंचे, और जो लोग प्रधानमंत्री मोदी को फॉलो कर रहे थे, जो लगातार उन्हें सुन रहे थे, उन पर भरोसा कर रहे थे, उनकी बात आप तक नहीं पहुंच रही थी।